हेलो ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज हम बात करेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ए ट्रेड एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन। तो लैगिंग इंडिकेटर मीन्स कि ये इंडिकेटर ऐसे हैं जो थोड़ी देर से हमें सिग्नल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रीवियस प्राइस एक्शन। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। हमें इसकी लेंथ रखनी है 9 और ऑफसेट इसका रखना है हमें -2 का, और गैप्स को हमें क्लिक करना है। ये इसकी हो गई बेसिक सेटिंग। उसके बाद हमें ओके कर लेना है। उसके बाद हम आ गए हैं, जैसा कि चार्ट पे आप देख सकते हैं हमने लगा रखा है। इसमें यह है कि अगर ये ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस करती है तो डाउन का ट्रेंड आ सकता है, और अगर ब्लू लाइन नीचे से येलो लाइन को क्रॉस करती हो तो बाई का ट्रेंड आ सकता है। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रेड कंफर्मेशन, सेकेंडरी ट्रेड कंफर्मेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ था। चाहे आप इसे कप पेन हैंडल बोल लें या चाहे इस जोन का ब्रेकआउट बोल लें। जैसे ही इस कैंडल ने 12:25 कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से अपवर्ड मूव आ सकता है। और सेकंड कंफर्मेशन हमें इस इंडिकेटर से मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर ने नीचे से इसको क्रॉस किया है, मीन्स कि ये भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ यहाँ से बाइंग का प्रेशर बन सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कप एंड हैंडल यहाँ पे बन रहा था ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। बट हमें इसने इस पॉइंट पे ही कंफर्म कर दिया था, अराउंड 11:50 की कैंडल पे ही हमें इसने कंफर्म कर दिया था कि ये गिरेगा। बट हमारा प्राइस एक्शन हमें कंफर्म कब करता है? अराउंड इस पॉइंट पे हमें कंफर्म करता है कि 12:10 की कैंडल पे ये कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे ये हमें कंफर्म करता है कि शायद अब मार्केट नीचे आ सकता है। बट यहाँ पे मैं सच बोलूँ तो कोई अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है 12:10 की कैंडल, इसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है। 11:55 की कैंडल के नीचे। उसके बाद इसकी 12:15 की कैंडल डायरेक्ट नीचे आ गई है। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन की बात करें हम तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनता है। बट हाँ, अगर इंडिकेटर के बेसिस पे देखें तो ये ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि हम सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड नहीं करते हैं, हम इसे एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई जैसे इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड लेता तो उसका ट्रेड बनता था, बट अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था। और हम आगे भी देखते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। और आपको एक बात और बता दूँ, ये साइडवेज मार्केट में नहीं वर्क करता है ये इंडिकेटर, क्योंकि तब वो आपको जल्दी फॉल्स सिग्नल देगा। वो कभी आपको बाय का सिग्नल देगा, कभी आपको सेल का सिग्नल देगा। बट अगर आप इससे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ये ऐसा डब्लू बना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने कंफर्म किया। अगर प्रॉपर कंफर्मेशन की बात करें प्राइस एक्शन में तो 2:05 की कैंडल ने कंफर्म किया है। बट अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर ने लगभग 1:50 की ही कैंडल पे ही क्रॉस ओवर कर दिया है। ब्लू लाइन ने नीचे से येलो लाइन को कट कर दिया है, मतलब कि इसने थोड़ा पहले हमें दे दिया था सिग्नल। बट जैसा कि हम इसे के बेसिस पे नहीं ट्रेड करते हैं, हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, इसे ऐसे कंफर्मेशन यूज़ करते हैं। तो इसने हमें कंफर्म किया था अराउंड 2:05 की कैंडल पे हमारा प्राइस एक्शन भी बना था, और इसने हमें कंफर्मेशन पहले दे दिया था कि अब प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकता है। और भी देखते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पे इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, इसमें चाहे आप वन डे को देखें या चाहे प्रीवियस डे को भी कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ये कप और ये हैंडल बन रहा है, और या तो आप ये पूरा भी कवर कर सकते हैं, ये पूरा बड़ा सा कप और ये छोटा सा हैंडल। तो इसने यहाँ पे अराउंड क्रॉस ओवर किया था 11 बजे की कैंडल पे, इसने क्रॉस ओवर करके बोल दिया था कि अब मार्केट शायद ऊपर जा सकता है। बट हमारा प्राइस एक्शन की बात करें तो हमें प्राइस एक्शन में जो कंफर्मेशन मिला वो 11:10 की कैंडल पे मिला, जब इसने सारी चीज़ों को प्रॉपर ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी दी इस पॉइंट पे अराउंड 19,608 पे। फिर इस पॉइंट पे अगर आप बाय करते दोनों चीज़ कंफर्मेशन पे तो काफ़ी अच्छा खासा मूव आ गया मार्केट में। तो आप इसे एज अ सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इसके बेसिस पे ही ट्रेड करें मूविंग एवरेज के, आप इसे एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये ऐसे और ये ऐसे। उसके बाद इसने क्रॉस ओवर किया था अराउंड आप बोल सकते हैं 10:35 या 10:45 की कैंडल पर आप इसे बोल सकते हैं कि इसने हमें इंडिकेट कर दिया था कि अब मार्केट नीचे जाएगा। बट अगर हम अपने प्रॉपर क्लोजिंग की बात करें तो हमें इसने प्रॉपर डे लो के नीचे क्लोजिंग भी दी थी एम पैटर्न की, तो हम इस हिसाब से ट्रेड करते तो हमारा ट्रेड बनता था अराउंड 11:05 की कैंडल पे। और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा नीचे की साइड मोमेंटम दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर बना है ऐसे, फिर ये बड़ा सा इसका हेड और फिर ये वापस इसका छोटा सा शोल्डर, ये फिर इसने क्लोजिंग दी अराउंड 11:30 पे इसने क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद बट इसने हमें पहले ही कंफर्म कर दिया था, यहाँ नीचे ही कंफर्म कर दिया था इसने कि 10:55 की कैंडल पे कि शायद अब ऊपर की साइड मोमेंटम आ सकता है। बट अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो हमें प्रॉपर कंफर्मेशन जो मिलता है वो मिलता है इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे जब इसने रीटेस्ट करके क्लोजिंग दी 11:30 की कैंडल पे, तो हमें यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम आ सकता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एम पैटर्न फॉर्मेशन, हमें इस इंडिकेटर ने अराउंड कंफर्म कर दिया था इस पॉइंट पे ही कि अब मार्केट नीचे के साइड मोमेंटम दे सकता है। कंफर्म किया था 1:35 की कैंडल पे। बट अगर हम प्रॉपर प्राइस एक्शन की बात करें तो हमें पूरा टारगेट ही बोल सकते हैं अचीव हो गया, क्योंकि हमें इसमें अगर प्राइस एक्शन पे बात करते हैं तो हमें इसमें ट्रेड में एंट्री करने का चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि जो 1:45 की कैंडल है उसने डायरेक्टली हाफ से ज़्यादा टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर दिया था, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए आप एंट्री नहीं बना ही नहीं सकते थे क्योंकि आपका एसएल बहुत बड़ा होता, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था। बट अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे भी ट्रेड बनता था, लेकिन हम इसे एज ए सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन। और इसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्म जो हुआ था वो 11:55 की कैंडल पे कंफर्मेशन हुआ था। हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते और ये थोड़ा सा ऊपर जाती और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होता तो हम इस पॉइंट पे एग्ज़िट कर जाते हैं वैसे तो। बट जो इंडिकेटर है उसने कंफर्म कर दिया था अराउंड 11:45 के ही कैंडल पे इसने कंफर्म कर दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस लाइन के नीचे क्रॉस ही नहीं किया था, जबकि ऊपर से ही मोमेंटम देने की ये शुरू कर दिया था। तो इसने हमें 11:45 के ही कैंडल पे कंफर्म कर दिया था कि यहाँ से अब जो है ऊपर की साइड मोमेंटम आ सकता है। सो आपको जैसे कि मैंने इस चार्ट पे काफ़ी सारे दिखा दिए और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे यूज़ करना है, तो आप इसे एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।